guys, welcome back to another video. I thought let's make a quick fix hack video for you. I always suggest you guys to shop my picked products from different brands. So this time I thought about आपको कुछ suggestions दे कि मैं कैसे shop करती हूँ. हमेशा I got these questions कि मैं कैसे shop करती हूँ different brands से, मैं क्या चीज़ें दिमाग में रख के shop करती हूँ. मुझे हमेशा ये question ask होता है. So let's start the answers to give. I thought let's make a video about it. I hope you guys find this video helpful. So let's start the video. I'm doing shopping online for like 3 to 2 years for now, and I have learned so many things while shopping and all. I will be share my experience with you and मैंने क्या सीखा है. The first thing I really learned about the online shopping is knowing your perfect size. This is the most different and difficult thing because knowing your perfect size हम हमेशा मेरे बर्स्ट में जो आता है टॉप हमेशा आप जब भी कुछ टॉप देखने जाओ मिंत्रा पे, मिंत्रा इज़ अ मार्केट प्लेस. वो आपको बैड चीज़ें भी रेकमेंड कर सकता है और गुड चीज़ें भी रेकमेंड कर सकता है. ऐसा नहीं है कि मिंत्रा से ले रहे तो हमेशा वो चीज़ें बहुत ही क्वालिटी वाइज अच्छा और प्राइस में भी बहुत अच्छा है तो वो अच्छा ही निकलेगा. दैट विल नॉट हैपन गाइज, बिलीव मी. वो एक मार्केट प्लेस है एंड उस पर सारे जो ब्रांड्स हैं वो दुकान लगा के बैठे हैं. सो ऑलवेज check your bust size. If you are taking some kind of tops like which is a little bit on your waist size, अगर वो आपके waist तक जा रहा है तो आपको waist length देखकर ही टॉप लेना चाहिए. मेरा थोड़ा सा पेट निकला हुआ है तो मैं हमेशा साइज अप लेती हूँ. मेरा साइज है बस्ट 32. अगर मैं 32 देखूँ तो मेरा साइज XS जाएगा, बट मैं हमेशा S लेती हूँ. यू कैन सी दिस टॉप right here. I got this from Coops. This is a very stretchable and this is a very like skinny fit top, but I got this in the size S just because मेरा bust size 32 है, but this is stretchable. Also I got this in the size up and I got this in the size S क्योंकि मुझे अपने वेस्ट लेंथ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं फील करना है जब मैं ये पहनूंगी. मैं जब कुछ चेयर पे बैठती हूँ और कुछ भी, दिस इज स्किनी फिट टॉप दैट विल नॉट लुक गुड इफ़ आई ऑर्डर समथिंग इन द परफेक्ट साइज. अगर मैं कुछ क्रॉप टॉप ले रही हूँ जो मेरे सिर्फ बर्स्ट तक है, दैट विल यू कैन चूज़ ओनली द बर्स्ट साइज. लाइक मैं जब क्रॉप टॉप्स लेती हूँ मैं हमेशा 32 के बेस पे लेती हूँ क्योंकि 32 मेरे बर्स्ट का साइज़ है और मेरा टॉप वेस्ट लेंथ पर नहीं जा रहा है, सिर्फ बर्स्ट पे जाके ख़त्म हो रहा है. सो मैं वहीं तक एक्सेस ले लेती हूँ. इफ़ यू आर ऑर्डरिंग समथिंग विच इज़ गोइंग टू योर वेस्ट, then always choose a size up which is your normal size. Second is your bottoms. Whenever we shop our bottoms, just keep on mind कि हमेशा waist length देखकर bottoms नहीं खरीदते. waist length देखकर अगर आप bottoms खरीदोगे तो कुछ ऐसा हालत दिखेगा. So always check the hip sizes on the chart. सो साइज़ चार्ट में कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं होता है. मैंने ये भी देखा है कि हमेशा एक ब्रांड के जो है वो टॉप में कुछ अलग साइजेस दिखा रहे हैं और दूसरे टॉप में अलग साइजेस दिखा रहे हैं. दैट इज़ नॉट ट्रू. आई डोंट नो, दीज आर समथिंग मिंत्रा कुछ कर रखा है और समथिंग लाइक दैट. मिंत्रा में ये सब दिखने को हमेशा मिलता है. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स और मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी कि ये सब चीज़ें अवॉइड करके ही चले. अगर कुछ दिख रहा है कि इसमें थोड़ा सा आपको ठीक नहीं लग रहा है, देन ऑल्सो अगर उस ब्रांड की कुछ वेबसाइट्स हैं तो वो आप उसी वेबसाइट से जाके ख़रीदो. मैं करती हूँ ये बहुत ज़्यादा टाइम कि मुझे एक चीज़ मिंत्रा में पसंद आती है क्योंकि मिंत्रा में देखने में और ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसान रहता है क्योंकि वो मार्केट प्लेस है एंड ऑलवेज वो उठाते जाओ वो दिखा देता है हमेशा. So I got so many things from Myntra as well, but मैं हमेशा कुछ चीज़ें मुझे मिंत्रा में पसंद आते हैं वो 10% डिस्काउंट में होता है और मैं उस ब्रांड का अगर खुद का वेबसाइट है तो मैं उस वेबसाइट पे जाके देखती हूँ एंड वहाँ पे मुझे 20 to 25% डिस्काउंट में मिलता है. ऐसा नहीं है कि हमेशा वो डिस्काउंट में ज़्यादा देगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा टाइम जाएगा लेकिन आपको शायद कुछ अच्छे डील्स मिल सकते हैं. I got a lot of trendy clothes from these type of hacks guys, so always try these. Different types of bottoms we have, like trouser का कपड़ा थोड़ा सा पतला होता है, नॉर्मल जीन्स थोड़ा सा मोटा होता है. जीन्स के लिए हम बहुत ही स्किनी फिट या सुपर स्किनी ऐसी चीज़ों को देखते हैं जीन्स के वेरिएशंस में. बट अगर आप ट्राउजर्स ले रहे हो तो ऑलवेज चेक योर
हिप साइज़, मेरा हिप्स थोड़ा सा वाइड है, तो मैं अगर वाइड हिप साइज़ देखकर नहीं लूँगी तो मेरे वेस्ट में आ जाएगा, बट मेरे हिप में नहीं आएगा। जस्ट कीप ऑन दैट माइंड कि आपको वेस्ट लेंथ के हिसाब से चीज़ें लेना है एंड हिप्स भी चेक करना है। अगर आपका हिप्स थोड़ा सा वाइड है तो उसको भी चेक कर ले। अगर आई हैव अ रियली रियली बल्जी थाइज ऑल्सो, अगर मैं स्किनी या सुपर स्किनी जीन्स नहीं लेती, मोस्टली मैं स्लिम फिट जीन्स लेती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा एंकल से लूज़ रहता है एंड स्किनी जीन्स आर एंकल से थोड़ा सा एकदम एकदम वो टक्ट रहता है, एकदम चिपक के। दैट नॉट लुक गुड इफ़ यू हैव हैवी थाइज लाइक मी। वो थोड़ा सा पतली या यू कैन कॉल लाइक स्लिम फिट लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आई एम अ लिटिल बिट वाइट गर्ल, सो let's not talk about it. And also about the brandings refer to countries, Zara, H&M or Forever New or something like that, that will show you the European figure. ये सब ब्रांड्स यूरोपियन फिगर के बेस पे बना है। तो अगर आप इंडियन है एंड इंडियन फिगर थोड़ा सा वाइड होता है एंड आई एम यूरोपियन साइज के हिसाब से मेरा साइज है एस, बट मैं जब भी इंडियन ब्रांड्स के लिए कुछ खरीदती हूँ मैं हमेशा एक्सेस लेती हूँ, क्योंकि इंडियन ब्रांड्स के जो ब्रांडिंग्स है, साइज चार्ट है, वो इंडियन फिगर्स को देख के बना हुआ है एंड इंडियन फिगर्स आर लिटिल वाइडर देन द यूरोपियन फिगर। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट इंडियन ब्रांड्स के लिए आपका साइज थोड़ा सा अप जाएगा देन द यूरोपियन ब्रांड्स। मेरा एक्सेस आता है वो बिल्कुल फिट आता है एंड आई ऑलवेज चेक द साइज चार्ट बिलोंग्स टू दैट। नेक्स्ट अप इज दैट ऑलवेज चेक द मॉडल। एक जगह पे आता है हमेशा प्रोडक्ट के नीचे कि मॉडल इज़ वेयरिंग दिस, मॉडल इज़ हाइट इज़ 5'7" और समथिंग लाइक दैट। वो सब चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मॉडल, अगर आप मॉडल के ऊपर वो ड्रेस देख रहे हैं, मॉडल के अगर अप टू द नी आएगा, लाइक मैं जब ड्रेसेस खरीदती हूँ वो मॉडल पहनी होती है, अगर वो 5'5" है और 5'8" है, अगर उसके अप टू द नी जा रहा है तो मोस्ट प्रॉबेबली मेरा थोड़ा सा नीचे जाएगा क्या, और मैं उसी हिसाब से खरीदती हूँ। And always check that and in the model section. So the next up is about the footwears. Footwears हम जब भी खरीदे, like मेरा यूरो साइज में 38 है, तो मैं हमेशा साइज चार्ट देख लेती हूँ कि यूरो साइज के यूके साइज में कौन सा नंबर आ रहा है। अगर मैं ऐसे नहीं है कि मेरा साइज 38 है और मैंने ऑर्डर कर दिया, तो मैं उस हमेशा एक ब्रांड के लिए कुछ ब्रांड की थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी निकलती है, थोड़ी सी छोटी निकलती है। लाइक यू हैव सीन माई प्रीवियस वीडियो, आई हैव आजियो फुटवेयर एंड दे गॉट मी अ साइज लार्जर, बट इट्स ऑन माई साइज। वो 38 ही था, मैंने चेक करके ही उसको दिया था, मैंने बस अपना फुट मेजर नहीं किया था। बट मैंने यूके साइज में 5 में आता है, मैंने हर चीज़ मिला के उसको ऑर्डर किया था। बट ऐसी चीज़ें होती हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिटिंग मिलती है, सो दैट इज़ नॉट अबनॉर्मल। बट ये सब चीज़ें दिमाग में रखते हुए आप खुद से मिस्टेक्स एंड वो सब हरासिंग योर सेल्फ, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। आप खुद के हरासमेंट को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं ये सब चीज़ें दिमाग में रख कर। सो आई ऑलवेज कीप ऑन दीज थिंग्स ऑन माई माइंड दैट आई नीड टू ऑलवेज फोकस ऑन दैट कि मुझे बाद में हरास ना होना पड़े ऑनलाइन शॉपिंग के बाद, रिटर्न, एक्सचेंज, रिफंड एंड ऑल ऑफ दीज स्टफ्स। सो आई ऑलवेज चेक दैट। And for the last and final one, always check about what brand you are choosing. Different brand के साथ experiment करना, I will not suggest you that, because if अगर आपके एक ब्रांड की चीज़ें अच्छी आ गई है and it fits well, मैं जब भी मिंत्रा से कुछ खरीदती हूँ, मैं मोस्टली मैंगो से खरीदती हूँ, लीबास से खरीदती हूँ, यूरेला, ओनली, रोडस्टर, मैं ये सब चीज़ें एंड ये सब ब्रांड्स को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दीज ब्रांड्स एंड मैं अननेसेसरी किसी ब्रांड के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती, बिकॉज अगर कुछ बुरा आ गया एंड द मटेरियल वाइज एंड ऑल ऑफ दैट हमेशा होता है, ब्रांड के मैन्युफैक्चर के ऊपर कुछ गलतियाँ निकलती है। मैंने पिछली वीडियो में इसके ऊपर भी बात किया था दैट I ordered something from Rio and that will not come up good. Also this written like a dress and they got me a skirt only. तो ये सब ब्रांड के मैन्युफैक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि ब्रांड कितना ज़्यादा सिंसियर है अबाउट द कस्टमर्स. You have seen a lot of videos about I shopped a haul or something like that from Cooves and all of that. So ये सब ब्रांड बहुत ज़्यादा सिंसियर है. That's why मैंने अभी तक कुछ भी रिटर्न या रिफंड एक्सचेंज कुछ भी ऐसा ज़्यादा फेस नहीं किया है. अगर कुछ गलतियां हो जाती है तो ये इसके बाद भी तो वो सब चीज़ें ब्रांड के ऊपर है, तो वो सब हम डिसाइड नहीं कर सकते.
And the thing is, always unnecessary. If you have a trust in this brand, always experiment with the styles, with the clothing, with the trending styles. कौन से brand में कौन से ज़्यादा trending clothes आते हैं. Always check the reviews. And also, if you want, you can check the seller name also. In the Amazon and in Myntra, वो आपको seller name का भी दिखा देता है, and आप seller authority के ratings भी देख सकते हैं. That is also an important part of while you are online shopping. अगर सेलर के रेटिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो आपको एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करेगा एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट डिलीवर करेगा. आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट दीज टाइप ऑफ थिंग्स. आई डोंट रियली ट्रस्ट हु हैव समथिंग लाइक बिलो द टॉप रेटिंग्स. आई ऑलवेज चेक द सेलर रेटिंग ताकि मुझे बाद में जाके वो सब हरासमेंट ना फेस करना पड़े. ऑलवेज चेक दैट. मैंने ऐसा वीडियो पहले नहीं बनाया है. मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ आपको कुछ ज़्यादा खरीदने पर, बट मैंने सोचा कि इतने लोग मुझसे पूछते हैं मेरी हाइट क्या है एंड ऑल ऑफ दैट, तो हाउ विल आई हेल्प यू गाइज टू आउट of these harassments. So I make this a little bit short and quick fix hack video for you. If you like this video then do subscribe to my channel and don't forget to comment down below. अगर इतना सा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो give it a thumbs up. And also don't forget to follow me on Instagram. मैं Instagram पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ. And so yeah, that's it for the video guys. बहुत ज़्यादा सेफ रहना, अच्छे से रहना and